अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपने हमारा 4.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है व्हाट इज सर्ड, वो वीडियो जरूर देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो आई के निशान पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको सर्ड की बेसिक समझ आ जाए। तो हम मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंपलेस्ट सर्ड। ये एक सर्ड है हमारे पास, इसको आपने सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? 12 को आप कैसे लिख लीजिए? 3 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई 3 से क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसी तरह यहां पे कोई भी नंबर होगा उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, मतलब जिन जिन टेबल्स में वो आता है, इसी तरह उसको मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर होगा 16 अंडर द रूट और इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो 4 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह सिंपल करते जाएंगे और नीचे आता जाएगा। तो मैंने ये लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आप देख लीजिए। 3 किसी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने आप के, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 को आप 3 ही लिख दीजिए। अच्छा, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता हो और 1 पे डिवाइड होता हो, उसके अलावा किसी और टेबल में वो नंबर नहीं आता हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम। मतलब 3 है, 3 किसी और टेबल में नहीं आएगा सिवाय 3 के और सिवाय 1 के। मतलब 1 3s are 3 और 3 1s are 3। इसके अलावा 3 किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो जब कोई नंबर अपने अलावा या 1 के अलावा किसी और टेबल में ना आ रहा हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। यहां पर 3 प्राइम नंबर है और 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो 4 को मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हमारे पास दे रहा है 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 3 मैंने लिख दिया है, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब जब हमारे पास एक जैसे नंबर आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके हम पावर्स ऐड करते हैं। यहां पर हमारे पास है पावर 1, यहां है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 के ऊपर ये दोनों 1 + 1 हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास आपको पता होगा रूट्स के बेसिक्स में कि जब भी हमारे पास जिस नंबर के ऊपर पावर हो तो 2 पावर हो तो वो रूट के साथ कट जाएगा, यानी ये नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 रूट से बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर ही रह गया, बिकॉज 3 पे स्क्वायर नहीं था, 2 का पावर नहीं था, तो वो रूट के साथ नहीं कट रहा था। तो इसलिए 3 को रूट के अंदर मैंने एज इट इज छोड़ दिया है और 2 को रूट से बाहर निकाल दिया है। तो ये हमारे पास इस सर्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। ये जो दो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें सर्ट्स गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करके ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये ऐड नहीं हो सकते, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को 3 के साथ, फिर 5 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, ठीक है। फिर ये 2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर द रूट 5 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी अंडर रूट के अंदर रूट के बेसिक्स में बता चुका हूं कि रूट के अंदर जब भी नंबर आए तो ये रूट वाला नंबर हम इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो यहां पर ये सपोज करें x है, वेरिएबल ABC होते हैं, फ्रॉम A to Z 26 जो अल्फाबेट्स हैं हम उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहां पर सपोज कर ली ये जो चीजें हमारे पास है ये x, तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 2 1 इज 2 और x एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो यहां पर x की जगह है अंडर द रूट 5, तो अंडर द रूट 5 में एज इट इज लिख रहा हूं। अब ये -3 इस 3 के साथ, तो सिंपली ये 3, ये तो वेरिएबल है, तो यहां पर साइन नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस इज -3। यहां पर क्या मौजूद है? 1, तो 3 1s are 3 और अंडर द रूट 3 को मैं अंडर द रूट 3 ही लिख लूंगा। अब नेक्स्ट ये तो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों रूट के अंदर है। तो जब दोनों रूट के अंदर है तो माइनस प्लस इज माइनस, और दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को एक रूट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई का साइन
बीच में डाल देंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 6 प्लस 2 अंडर द रूट 5 माइनस 3 अंडर द रूट 3 और यहां पर माइनस 5 3s आर 15 यानी 15 अंडर द रूट आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म है, ये आ चुका है। एंड दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।